अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि शुरू के 3 मिनट स्किप मत करिएगा, ये पार्ट ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो एकदम से माशाल्लाह चैनल पे ब्लास्ट आया, जो रिस्पॉन्स आया वो टोटली आउटस्टैंडिंग था। मैं शायद ना मेरी टीम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों का इतना प्यार मिला। मैं पूरी बात आप लोगों से करूंगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अल्लाह का, जितनी शुक्रिया अदा करूं मेरे रब का उतना कम है। जो उसने हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही आपका दिया है और ज़रूरत से ज़्यादा ही किया है। और जो प्यार डाला अल्लाह ने आप लोगों के, मतलब जो मेरे लिए आप प्यार डाला, तो वो टोटली आउटस्टैंडिंग था। मैं शायद यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, या मैं जो भी बोलूं उतना कम है। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह का, देन प्यारे नबी का, कि उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं मैं उतना कम है। जितना शुक्रिया अदा करूं टोटली आउटस्टैंडिंग। आप लोगों ने यहाँ से लाके यहाँ खड़ा कर दिया है चैनल। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को, ये हमारी जो आज फैमिली है, ये और भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख पे भी जाएगी। अपना प्यार बना के रखें। कोई गलती हो गई तो मैं उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि उसको नज़रअंदाज कर दें। और जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, उस पर तो आऊँगा। और अगर मैं एक इंसान का नाम ना लूँ तो शायद ये सब फिर बेकार हो जाएगा, कोई और नहीं। आई थिंक मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नंबर 1। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1 to 5 में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर में आता है तो वो सिर्फ एक ही नाम आएगा, हुमायूं महबूब, और कोई भी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 ये रैंकिंग के बाद ही, अगर छठा हम 6 पे पहुंचेंगे फिर वहां से रैंकिंग शुरू होगी। 1 to 5 पे एक वही नाम आएंगे। और मैं यही बोलूँगा उनको, हुमायूं महबूब सर को, कि थैंक यू सो मच जो आपने जो शॉर्ट आउट दिया और जिस तरीके से इसको प्रमोट करा। जितनी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं सर उतना कम है। और जाहिर सी बात है, मैं लोगों को शुरू में नहीं बताया। एक हमारी ना कुछ ऐसी बात हुई थी, हाँ ये ज़रूर एक बात हुई थी कि 1000 तक का एक टारगेट था, वो मुझे दिया गया। उसको हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलात भी आ रही थी, कुछ अप एंड डाउन हो रहे थे, कुछ रोलर कोस्टर लगा हुआ था कि कभी राइड मेरी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी। लेकिन 1000 जब पहुंचे हम उस टारगेट पे जो उन्होंने बोला, तो सर की जितना मैं तारीफ करूं उतनी कम है। और एस्ट्रोलॉजी में तो कोई मवाजना करना ऐसा है कि आप एक शेर का मुकाबला किसी से कर रहे हैं, तो ही इज किंग इन हिज फील्ड, और कोई डाउट नहीं है। और मेरा क्या, कोई भी खैर उनसे क्या मुकाबला करेगा। और बस उनकी तारीफ और आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया अदा। लेकिन मैं एक आप लोगों से ज़रूर ये बात बोलूँगा कि देखें, मैं और वो जो है दोनों का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। हाँ मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ, वो हर चीज़ में मेरे से आपका ऊपर है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं बोलूँ तो फिर ये बेवकूफ़ वाली बात होगी कि मैं हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है उनसे। और वो खैर ये बात तो खैर वो भी मानेंगे कि, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि देखें, जो उनका तरीका है बोलने का वो एक उनका अपना है, और जो मेरा तरीका है वो मेरा अपना है। और मैंने जो लोगों के कमेंट पढ़े मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं थोड़ी सी पहले, आप लोग एक सपोज करें, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए, बिरयानी होती है, कढ़ाई होती है, निहारी होती है, दाल चावल होते हैं, ये 4-5 डिशेज हैं। अब इन 4-5 जो डिशेज हैं, इन सब का टेस्ट अलग होता है और ये सब अलग तरीके से बनती भी हैं। कुछ जल्दी बन जाती हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं बनने में, लेकिन टेस्ट सबका अच्छा है, जायका सबका अच्छा है। बिरयानी का भी एक अपना जायका है, कढ़ाई का भी एक अपना जायका है, दाल चावल का भी एक अपना जायका है, निहारी का भी एक अपना जायका है। लेकिन टाइम, कुछ बहुत जल्दी बन जाएंगी, कुछ थोड़ी देर में बनेंगी, कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगी। तो वैसे ही मवाद, जो तरीका स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे मैंने लोगों के कमेंट पढ़े, और हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की एक राय, सबका
मैंने यकीन माने हर एक का कमेंट पढ़ा। मैं रिप्लाई तो खैर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर एक को करता एक को ना करता तो फिर वो ज्यादती थी, वो गलत था। टोटल अगर देखो तो वो कमेंट कोई तादाद हजारों में बनी होगी। अगर वीडियोस की मैं सबकी काउंट करूं कि हर जगह पे हर वीडियो पे कमेंट्स आपका आ रहे थे, लाइक आ रहे थे, जो लोग आप लोग दुआएं दे रहे थे मुझे, वो मेरे लिए बहुत, मैं उनको अभी अपने वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन मैं इमोशनल नहीं होना चाह रहा, क्योंकि पीछे वीडियो भी कंप्लीट कर दी है मैंने। और ये जरूर बोलूंगा कि किसी ने तनकीद करी, लेकिन वो तनकीद ऐसी थी कि उसमें भी वो सामने वाला बता रहा था कि आपके अंदर ये थोड़ा सा अगर स्पीड बोलने की तेज है या वो एक, तो फेयर इनफ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हर एक की राय, किसी ने दुआएं दी, किसी ने मुझे कहा कि वैसा ही लग रहा है कि जैसे वो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बरकरार रखेंगे और साथ इसको और ग्रो करेंगे, इस फैमिली को। जितनी भी हमारी फैमिली है अभी ऑलमोस्ट 4,800, ऑलमोस्ट 5,000 को टच करने वाली है। एक वक्त आएगा 50,000 भी होगा, एक वक्त आएगा 1 लाख भी होंगे। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग प्यार बना के रखेंगे, और आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और सर का तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, और जब मेरी अगर मुलाकात होगी उनसे, जब भी वो फ्री हुए, तो डेफिनेटली मैं उनको वहां पे जाके भी बोलूंगा। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अब आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है, या जिस पर हमने बात करनी है कि हर ज़ोडिएक साइन की कंपैटिबिलिटी क्या है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस पे डिस्क्राइब करता चलूं। देखिए, ये वीडियो जो है इसका मकसद ये है कि हर ज़ोडिएक साइन की, यानी 1 से 12 ज़ोडिएक साइन तो है, एरीज है, टॉरस है, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं नाम आपको बताया, आप लोगों को भी पता होंगे कि उनकी हर ज़ोडिएक साइन से कैसी बनती है। अब जैसे एरीज है, तो एरीज से हम एरीज टू काउंट करेंगे पाइसेस तक, टॉरस से हम काउंट करेंगे पूरा हर बुर्ज का 12, मतलब जो है ये साइंस, इनका हम आपस में काउंट करेंगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी आपस में किससे अच्छी बनती है, किससे खराब रहती है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया होगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चलेगा। हो सकता है कोई वीडियो के अंदर मुझे ये बोले कि यार हमारी तो इससे अच्छी बनती है। देखिए, मैं उसके लिए एक बोलता हूँ कि ये एक जर्नल है, आपकी जो पर्सनल कुंडली है वो आपको 110% एक्यूरेट बताती है कि क्या है वो। और अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी जाके चीज एक्यूरेट बनती है। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप लोग जरूर, अगर आप लोगों का दिल मुतमईन हो तो आए, और आपका मतलब जायशे का जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं है ये 3 चीजें तो फिर मैं बोलूंगा मेरे लिए फिर वो टोटली इम्पॉसिबल हो जाएगा बनाना। और मैं क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं, या क्यों झूठ बोलूं, यार क्यों झूठी तसल्ली दूं कि यार ये हो सकता है, बिना टाइम के तो इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। क्योंकि हर दिन पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, क्योंकि आपको पता है हर ज़ोडिएक साइन से करोड़ों लोग आपका एसोसिएट करते हैं। तो वो अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती ना, हर एक के आपका तरीका एक जैसा नहीं होता, हर एक का नसीब एक जैसा नहीं होता। तो वैसे ही अब ये जो ज़ोडिएक साइन के बारे में आपको बताता मैं स्टार्ट करूंगा, तो वैसे ही ये एक तरीके से आपने देखना है। जिनको अपना दायशा पता है, जो अपने कमेंट में राय दे रहे हैं, और जिनको पता है वो जरूर आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप उनको भी अंदाजा होगा कि यार हमारा ये है। क्योंकि बहुत दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप बता रहे हैं। यार आपका पर्सनल क्या है वो एक्यूरेट है, वो आपका। अब जैसे किसी का अगर एरीज है, फॉर एग्जाम्पल, वो एरीज का सुन रहा है तो वो बोल उसका लग जाएगा। अब जिसका एरीज नहीं है वो बोल रहा है ऐसा हो नहीं रहा, तो मतलब आपका एरीज नहीं है, ये बात मैं गारंटी से बोल। अब आ जाते हैं जो हमारा पहला बुर्ज है एरीज के। एरीज की जो 12 मतलब आपका ये ज़ोडिएक साइन है, इंक्लूड एरीज को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपस में कंपेटिबिलिटी क्या है। अगर स्टार्ट करता हूँ मैं एरीज टू एरीज, तो ये मैं बोलूंगा ये एवरेज है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। जब आपस में भी जैसे एरीज टू एरीज वाली टकरा जाए तो ये मैं इसको एक एवरेज मार्क्स दूंगा। अब आ जाएं अगर एरीज टू टॉरस, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये इतना सही नहीं है, ये मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब आ जाएं एरीज टू जेमिनाई, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बुरा कॉम्बिनेशन है। इसमें मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, ये एक नेगेटिव में जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं एरीज टू कैंसर, तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये बहुत अच्छा आपका ये कंपेटिबिलिटी आपस में दोनों की, एरीज और कैंसर वालों की। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं एरीज टू लियो, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं बोलूँगा आई थिंक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि एरीज टू लियो, एरीज वालों के लिए। अच्छा, अगर उसके बाद मैं बात करूं कि एरीज टू विर्गो, ये भी
बिलो एवरेज है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। अगर आप ओवरऑल मुझसे कंपेटिबिलिटी पूछें दोनों की, कि एरीज और विर्गो की, तो मैं इसको बिलो एवरेज दूंगा। फिर उसके बाद आ जाए एरीज टू लिब्रा, ये अबव एवरेज है, क्योंकि इसमें मैं इतना नेगेटिव नहीं जाऊंगा और पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव में आप ये कह सकते हैं कि अबव एवरेज है कंपैटिबिलिटी, कि एरीज की लिब्रा वालों के साथ अबव एवरेज रहेगा। और एक तरीके से ये बुरा नहीं है, कि इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है। फिर उसके बाद आ जाए एरीज टू स्कॉर्पियो। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको मैं मार्क्स ऐसे ही दूंगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि यार क्या बोलना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन, इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर उसके बाद मैं बात करूं एरीज टू सैजिटेरियस, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है। और ये आपका जो कंपैटिबिलिटी है कि आपस में अगर एरीज टू सैजिटेरियस वाले लोग टकराएंगे तो आपस में इनकी बनेगी। फिर आ जाए एरीज टू कैप्रिकॉन, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। एरीज टू मतलब जो एरीज और कैप्रिकॉन वाले के अगर लोग टकराएंगे तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एरीज टू एक्यूरस, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इसमें आपस में कोई लड़ाई झगड़े, मतलब ऐसा होगा कि आपस में इन कॉम्बिनेशन वालों की बनेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं एरीज टू पाइसेस, तो ये एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, लेकिन खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बस ठीक है, कि कहते हैं ना कि काम चलाने वाला है, चल जाएगा काम, मतलब इस पे कि एरीज और पाइसेस वालों का इतना बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं टॉरस पे, जो हमारा दूसरा मतलब ज़ोडिएक साइन है। अगर मैं टॉरस की बात करूं, टॉरस और एरीज की, टॉरस टू एरीज, तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, इसमें इतना अच्छा मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगा। अगर अब मैं बात करूं टॉरस टू टॉरस, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आपस में इस लोगों की आपस में जो ये लोग टकराएंगे बहुत बनेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बात करूं टॉरस टू जेमिनाई, ये भी बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के भी लोग आपस में अच्छा रहेगा और अच्छे मतलब जो रिलेशन है अच्छे रहेंगे लोगों के। टॉरस टू कैंसर, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉरस और कैंसर वालों का, कि इतना बुरा नहीं है, मतलब आप इसको एक सेमी हिट बोल सकता हूँ, कि मैं हिट नहीं है, सेमी हिट है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसके बाद टॉरस टू लियो, ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, जो मेरी आपका नॉलेज है उसके मुताबिक ये कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। जब भी आपस में से लोग टकराएंगे तो लड़ाई झगड़ा वगैरह ये चीज़ पॉसिबल है। अब उसके बात करूं टॉरस टू विर्गो, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, और लोग इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिकली जो नहीं होता इस हिसाब से थोड़ा सा चलेंगे। अच्छा, उसके बाद टॉरस टू लिब्रा। अब टॉरस टू लिब्रा वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा आपका एक नेगेटिव रेशियो में दूंगा, कि कभी भी टॉरस टू लिब्रा एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहता। फिर उसके बाद आ जाए टॉरस टू स्कॉर्पियो, वो कहते हैं ना कि सांप और नेवले की लड़ाई, तो टॉरस और स्कॉर्पियो वालों की भी कहानी वही है कि एक बुल है तो दूसरा बिच्छू है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये कॉम्बिनेशन सबसे आई थिंक गंदा कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ। फिर उसके बाद आ जाए टॉरस टू सैजिटेरियस, ये भी कोई इतना मैं कॉम्बिनेशन को अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, बस ये एक बिलो एवरेज कॉम्बिनेशन है, कोई इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बस काम चलाने वाला भी क्या बोलूं, बिलो एवरेज को आप लोग खुद समझ गए होंगे कि क्या है। अच्छा, उसके बाद टॉरस टू कैप्रिकॉन, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, टॉरस टू कैप्रिकॉन वालों को जो आपस में कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी होती है। अच्छा, अगर मैं टॉरस टू कैप्रिकॉन की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इन कॉम्बिनेशन की आपस में काफी अच्छी बनती है और एक काफी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं टॉरस टू एक्यूरस, तो एक्यूरस वालों के लिए आपका ये कॉम्बिनेशन सही है, मतलब एक आपस में इनका अच्छा रहेगा, मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो या मार्वेलस हो या एक्सीलेंट हो, बस एक गुड कॉम्बिनेशन है। ये एक अच्छा है कि आप इसको कह सकते हैं, आप पास कर सकते हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉरस और एक्यूरस का। और बात करूं टॉरस टू पाइसेस, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको मैं एवरेज मार्क्स दूंगा, डिसेंट है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन सही है, ठीक रहता है, कोई इतना नेगेटिव इतना बुरा नहीं होता। तो ओवरऑल ये टॉरस का भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम जेमिनाई में, स्टार्ट करते हैं जेमिनाई टू एरीज, वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, आपस में ऐसा लड़ेंगे, मार पीट करने वाला कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन को बहुत ही मैं नेगेटिव मार्क्स दूंगा। फिर आ जाते हैं जेमिनाई टू टॉरस। अब जेमिनाई टू टॉरस की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं कोई इसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, ये एरीज से अच्छा है
लेकिन वैसे ये खराब रेशियो में आएगा। कहते हैं ना कि एक डिजास्टर है तो दूसरा फ्लॉप है, फ्लॉप कदरे बेहतर होता है डिजास्टर से, ये बात है। फिर जेमिनाई टू जेमिनाई, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब आपस में जेमिनाई टू जेमिनाई लोग टकराते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जेमिनाई टू कैंसर, ठीक है, डिसेंट कॉम्बिनेशन है जेमिनाई टू कैंसर का, कि आपस में ऐसे लोग बस ठीक है, एक डिसेंट है, मतलब इतना बुरा नहीं है। जेमिनाई टू लियो, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जेमिनाई टू लियो का। आपस में बहुत अच्छी इनकी बनेगी, आपस में बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग रहेगी और आपस में इनके बहुत अच्छे आपका एक कंपेटिबिलिटी इनके आपस में रहेगी जेमिनाई टू लियो वालों की। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं जेमिनाई टू विर्गो, इट ऑल्सो अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कंपेटिबिलिटी आपस में बहुत अच्छी रहेगी जेमिनाई और विर्गो वालों की, कि इसको भी आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, मैंने बोला कि ग्रेट कॉम्बिनेशन मानेंगे। अच्छा, अगर उसके बाद मैं बात करूं जेमिनाई टू लिब्रा, ये भी एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जेमिनाई और लिब्रा की आपस में एक अच्छी बनती है, एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अब उसके बाद आ जाए जेमिनाई टू स्कॉर्पियो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, कि आपस में इन लोगों के जब लोग टकराते हैं तो ये फिर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके बाद आ जाए जेमिनाई टू सेजिटेरियस। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये आमने सामने का कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप डिसेंट मार्क्स देंगे, मतलब मैं इसको एवरेज बोलूंगा कि ये एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, बस एवरेज है, सही है, बुरा नहीं है, एवरेज है। अब उसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई टू कैप्रिकॉर्न। ये कॉम्बिनेशन को मैं, देखिए, इनकी आपस में बॉन्डिंग रहेगी लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, ये वाला कॉम्बिनेशन है जेमिनाई टू कैप्रिकॉर्न का। बॉन्डिंग रहेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, तो ये है जेमिनाई का। तो अब आ जाते हैं जेमिनाई टू एक्यूरस। जेमिनाई टू एक्यूरस वालों की बात करूं मैं तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, इनकी आपस में काफी बनेगी, बॉन्डिंग काफी अच्छी रहेगी और काफी आपस में थोड़े से क्लोज रहेंगे जेमिनाई टू एक्यूरस वाले। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं जेमिनाई और पाइसेस की, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में लोगों की बनती है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत रहता है, एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जेमिनाई टू पाइसेस का, तो इसको भी आप अच्छे मार्क्स देंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की क्या कंपेटिबिलिटी है एरीज टू पाइसेस वालों से, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कैंसर और एरीज की, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैंसर और एरीज का। ये आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, बहुत अच्छा आप समझ लें एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, और कैंसर और एरीज को आप काफी अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, मतलब इसको आप बोलेंगे कि यार ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कैंसर और टॉरस, इट ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन सम टाइम आपकी लड़ाइयाँ जरूर होंगी। ये एक ऐसी चीज है कि टॉरस वालों से आपकी थोड़ी सी लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी दोस्ती रहेगी टॉरस वालों से। अगर बात करूं जेमिनाई से, तो जेमिनाई से ये आपका थोड़ा सा खराब है, जेमिनाई वाले आपको कटाने के चक्कर में रहेंगे, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से वो हरा सकते हैं, अपने शार्प माइंड से आपको हरा सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन को मैं इतना अच्छा मार्क्स नहीं दूंगा, ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है कैंसर और जेमिनाई का। अच्छा, अब कैंसर टू कैंसर, मोस्ट बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, दो सबसे आपका प्यारे लोग आपस में टकरा गए, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, टोटल आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है कैंसर टू कैंसर का, बहुत अच्छी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में रहेगी। अच्छा, कैंसर टू लियो, ये इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा मैं, सही है, डिसेंट कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं लियो वाले थोड़ा सा दबा के रखेंगे कैंसर को, थोड़ा सा अपने ऊपर नहीं आने देंगे, तो लियो के लिए तो वैसे कैंसर के मुकाबले में अगर देखूं तो एक आग एक पानी है, तो इस कॉम्बिनेशन को भी बस मैं एक एवरेज मार्क्स दे रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दे रहा, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। कैंसर टू विर्गो, कम्युनिकेशन के हवाले से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, कैंसर और विर्गो को फोनों पे बात करना हो, मैसेजिंग करना हो, टेक्स्ट करना हो, आपका चैटिंग करना हो या वीडियो पे बात करना हो, तो कैंसर टू विर्गो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद कैंसर टू विर्गो हो गया लिब्रा। लिब्रा वालों की अगर मैं बात करूं, कैंसर और लिब्रा बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। आई थिंक अगर कैंसर का सबसे अच्छा अपने अलावा किसी से अगर मैं बोलूं तो शायद वो लिब्रा होगा, ऑलमोस्ट एक आधा मार्क्स आप कह सकते हैं, लेकिन लिब्रा के साथ कैंसर का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही डेडलिएस्ट ये कंपेटिबिलिटी होती है, आपस में बहुत बनती है कैंसर और लिब्रा वालों की। अच्छा, उसके अलावा कैंसर टू स्कॉर्पियो, ये एक
इतना मैं इसको अच्छा मार्क्स नहीं दूंगा। ये एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसकी अगर मैं रैंकिंग दूंगा तो इसको एक नेगेटिव मार्क्स में दूंगा। कैंसर और स्कॉर्पियो का जो आपस में बॉन्ड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। अब आ जाते हैं कैंसर टू सैजिटेरियस। इट विल बी एवरेज, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से सही है, कुछ हवालों में थोड़ा बुरा है, लेकिन इसको आप अगर ओवरऑल आप बोलेंगे कि यार ओवरऑल क्या आप इसको मार्क्स दोगे, तो मैं इसको बोलूंगा ये एक अबव एवरेज है। एवरेज चले मैंने पहले बोल दिया, अब मैं उसको अबव एवरेज कर देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज अगर आप उसको मिलाएं तो अबव एवरेज बन जाता है। ये एक सही है कॉम्बिनेशन। अच्छा, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, ये एक समझ लें आप स्लो कॉम्बिनेशन है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, बॉन्डिंग भी थोड़ा टाइम लेगी बनने में। ऐसा रहेगा कि यार ये थोड़ा देर से समझेंगे आपस में एक दूसरे को, कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाले। बाकी इनका इतना कोई आप इसको नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्लो कॉम्बिनेशन है। कैंसर टू एक्यूरस, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा खराब कॉम्बिनेशन है। इसमें आपस में लोगों की लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, हर्डल, स्ट्रगल, ये सब रहती है कैंसर और एक्यूरस वालों की, तो इसको मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। अब आ जाए कैंसर टू पाइसेस। ये कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूं कि कैंसर टू पाइसेस, तो ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इनकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, आपस में रिलेशन, आपस में दोस्ती बहुत ही जबरदस्त रहती है कैंसर और पाइसेस वालों की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है ये कैंसर का। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन है कि लियो। लियो की आपका कैसी बनती है एरीज टू पाइसेस से। अगर लियो की बात करूं, लियो और एरीज की, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, आपस में वो कहते हैं ना कि ये एक सुपरमैन है तो दूसरा बैटमैन है, इस तरह का इनकी आपस में कॉम्बिनेशन है। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत इनकी आपस में बनती है। अच्छा, अगर बात करूं कि लियो टू टॉरस, तो ये कॉम्बिनेशन भी सही है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। इसको आप नेगेटिव नहीं देंगे, एक एवरेज कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन में इसको आप रेट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं लियो टू जेमिनाई, ये कॉम्बिनेशन में ऐसा बोलूंगा लियो टू जेमिनाई है कि बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि जो इनकी गैदरिंग होंगी ना, सोशल गैदरिंग सबसे ज्यादा इनकी जेमिनाई वालों से बनेगी लियो की, सोशल गैदरिंग के अंदर। और ये आपस में एक दूसरे को बड़े अच्छी एडवाइस करेंगे, और कहीं ना कहीं लियो आपका जेमिनाई की काफी सुनता भी है। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, लियो टू जेमिनाई का ये बहुत ही जबरदस्त है। लियो टू कैंसर, ये कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। लियो कैंसर को थोड़ा सा दबा के रखता है, क्योंकि एक आग है, एक पानी है, तो आपस में ये इतना अच्छा बनता नहीं है। तो लियो और कैंसर का, ये कैंसर वाले थोड़े से शरीफ लोग होते हैं, लियो एक ऑलरेडी किंग है, एक शेर है, तो वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन में इसको मार्क्स नहीं दूंगा। तो अगर मैं बात करूं लियो टू लियो, तो ये अब ऐसा है, अब आप देखें जब दो शेर आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा। तो ये भी इसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि दो शेर एक वक्त में तो नहीं रह सकते, एक ही शेर रहता है तभी वो शेर कहलाता है। लड़ के बनता है, झगड़ के बनता है, रोर करके बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा नहीं है लियो टू लियो। अच्छा, बात करूं लियो टू विर्गो, ये कॉम्बिनेशन एक इस तरह की, मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सही है, इतना बुरा नहीं है कि ऐसे लोग आपस में चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नॉट गुड। अब आ जाते हैं लियो टू लिब्रा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बस लियो अपना काम निकलवाएगा, लिब्रा से काम निकलवा लेगा, जब काम होगा पूरा तो यूं करेगा चलो अब आप वापस चले जाओ। मतलब एक, मैं खैर किसी को उस पर नहीं बोल रहा कि लियो टू लिब्रा, इसको आप ये कह सकते हैं कि बस ठीक है, लियो के आगे तो खैर क्या करेगा लिब्रा, क्योंकि इतनी उसकी पावर नहीं इतनी लियो के पास है। तो ये बस आप इसको आसान आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं लियो टू स्कॉर्पियो। ये कॉम्बिनेशन ठीक है, बुरा नहीं है, चल सकती है इनकी, लेकिन ये मिड टर्म वाला कॉम्बिनेशन है, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म। बस इनकी जो कंपेटिबिलिटी बनती है वो मिड टर्म के हवाले से बनती है, ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा बुरी है। अब आ जाते हैं लियो टू सैजिटेरियस। ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लव रोमांस के हवाले से, शादी इसके हवाले से। ये कॉम्बिनेशन जो आपस के लोग होते हैं ना, ये बहुत ही आपका एक डेडली कॉम्बिनेशन है लियो टू सैजिटेरियस, मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त है। तो अब आ जाते हैं लियो टू कैप्रिकॉर्न। अगर बात करूं लियो और कैप्रिकॉर्न वालों की, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें
थोड़ी सी बीमारियां, और आपस में जब भी ऐसे लोग टकराएंगे तो बीमारियां ज्यादा आपकी बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, एक नेगेटिव बातें करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता, इसको मैं एक नेगेटिव ही मार्क्स दूंगा लियो टू कैप्रिकॉर्न वालों को। अब आ जाते हैं लियो टू एक्यूरिस। एक्यूरिस वालों का लियो के साथ कैसा है? अगर लियो की बात करूं मैं एक्यूरिस वालों से, तो ये ठीक है, बस समझ लें आप, लियो बोलेगा, एक्यूरिस वालों को सुनिए, एक्यूरिस वालों नहीं सुनी तो फिर लड़ाई होगी, फड्डा होगा, ये वाली बात है। डोमिनेट तो लियो ही करेगा एक्यूरिस में, तो इसलिए मैं बोलूंगा ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा एक इतने पॉजिटिव मैं नहीं दूंगा मार्क्स, लेकिन सही है। अब आप वैसे आपने सामने का उसको ठीक ही कह सकते हैं, लेकिन आप खुद भी समझ गए होंगे कि एक आप हर बार तो एक की नहीं चलती, तो फिर इसमें लड़ाइयां भी हो जाती हैं। अगर बात करूं मैं लियो टू पाइसेस, तो ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि ये कॉम्बिनेशन से लियो छोड़ेगा नहीं, कि लियो और पाइसेस वाले आपस में एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और खासतौर पर लियो नहीं छोड़ेगा पाइसेस वाले को, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा आपका बड़ा ही काम का साइन है, काम का इंसान है। लियो और पाइसेस वालों की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन को आप अगर वैसे देखें तो एक तरीके से अच्छा ही है, और पाइसेस की ही लियो सुनता है, वरना वो इतनी फिर नहीं सुनता किसी की। तो ये एक ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन आप देखें कि लियो का सबके साथ, जो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, और कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि वो आसान अल्फाजों का मैं मतलब इस्तेमाल करूं कि आप लोगों के लिए इजी हो। हमने 5 ज़ोडिएक साइन तो कंप्लीट कर दिए। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है विर्गो के। विर्गो का एरीज टू पाइसेस कैसी कंपैटिबिलिटी रहती है आपस में, और इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर मैं बात करूं विर्गो टू एरीज की, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं इसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में यार आप लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लड़ाई झगड़े वाला कॉम्बिनेशन है, दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है इस कॉम्बिनेशन के लोग। अच्छा, विर्गो टू टॉरस, ये कॉम्बिनेशन सही है। इस कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हैं कि ये समझ लें कुआं खोदा, कुएं में से पानी निकाला, ये वो वाली मिसाल है कि विर्गो और टॉरस वालों का आपस में सही है, बुरा नहीं है, मतलब कोई इतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, आप इसको एक तरीके से अबव एवरेज ही मार्क्स देंगे। अब आ जाते हैं विर्गो टू जेमिनाई। जब भी विर्गो और जेमिनाई का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब ये लोग सामने अगर आपस में 2 लोग मिल जाए ना, तो ये अपनी दिमाग से सब पे डोमिनेट कर जाएंगे, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी बातों से। विर्गो और जेमिनाई वाले बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। विर्गो और कैंसर, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है विर्गो और कैंसर का। इनकी कम्युनिकेशन के लिए, इनकी गेट टुगेदर के लिए, इनको सोशल सर्कल हो, कहीं पार्टीज वगैरह में जाना, तो भी कोशिश करेंगे कैंसर वाले वहां पे मौजूद हो हमारे लिए, क्योंकि इनसे बन जाती है। विर्गो टू लियो सही है, बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, एक काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है। आप इसमें बस काम चला सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, एक काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है विर्गो और लियो का। बात करूं विर्गो टू विर्गो, इट विल बी ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मनीज मैटर। इस हवाले से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि अगर पैसों का कोई काम हो या किसी को अगर कुछ आपको काम करवाना हो, तो ये जब भी 2 लोग मिलेंगे मिलके ये करवा देंगे, विर्गो टू विर्गो वाले। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। तो अब आ जाते हैं विर्गो टू लिब्रा। अगर बात करूं मैं विर्गो टू लिब्रा वालों की, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये इसमें आप ये बोल सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका बनेगी, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई भी होगी, थोड़ा सा हंसी भी होगा तो थोड़ा सा मजाक भी होगा, थोड़ा सा आपका उदासी भी होगी तो थोड़ा सा सैडनेस भी होगा। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा है विर्गो टू लिब्रा वाला, तो ये एक तरीके से अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं विर्गो टू स्कॉर्पियो। ये एक और खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि इन लोगों को आपस में दूर रहना चाहिए, वरना एक दूसरे को फिर ये मारपीट भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं ऐसे लोग जब विर्गो और स्कॉर्पियो वाले आपस में टकराते हैं, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती, आपस में इनकी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं विर्गो और स्कॉर्पियो वालों के। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है विर्गो और स्कॉर्पियो वालों के लिए, लेकिन वैसे ठीक है। अब अगर है तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपस में आप लोग देख लें कितना आप लोग एग्री करते हैं, कितना नहीं करते, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है, क्योंकि वही 110% एक्यूरेट बताती है। लेकिन विर्गो टू स्कॉर्पियो वाला कॉम्बिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे, इनकी कंपेटिबिलिटी कैसी है। तो अब आ जाते हैं विर्गो टू सेजिटेरियस। ये भी एक सही है, मतलब आप इसको कह सकते हैं यार ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हाँ काम चला लेंगे हम, विर्गो टू सेजिटेरियस वाले। कि अभी भी ऐसे लोग ना आपस में काम चला लेते हैं,
इनका काम चलता रहता है, कोई इनको इतने मसले नहीं होते, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इनके काम चल जाते हैं। अब आ जाते हैं विर्गो टू कैप्रिकॉन। विर्गो टू कैप्रिकॉन वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इनका, आपस में बहुत ही अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है विर्गो और कैप्रिकॉन वालों की। तो ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपस में लोग जो इनके होंगे आप इनको अच्छा देखेंगे। फिर आ जाते हैं विर्गो टू एक्यूरस। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है विर्गो टू एक्यूरस वालों का, काफी डिसेंट कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी काफी बनती है, काफी हंसी मजाक रहता है। और इस कॉम्बिनेशन में आप ये कह सकते हैं इसको काफी अच्छे मार्क्स आप दे सकते हैं कि एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है विर्गो टू एक्यूरस का। और इनके आपस में लोगों की काफी बनती भी होगी और सपोर्ट भी इनको रहती होगी एक्यूरस वालों की। अब आ जाए विर्गो टू पाइसेस। ये कॉम्बिनेशन मैं ऐसा बोलूंगा कि एवरेज है, कई जगह पे खराब है, कई जगह पे नुकसानदेह है और कई जगह पे अच्छा है। नुकसानदेह इसमें है कि आपस में जब भी शादीशुदा वाले लोग ऐसे टकराते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हडल हो जाती है, थोड़े से आपका रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं, पार्टनरशिप में इशू आ जाते हैं। कभी भी विर्गो और पाइसेस वालों को आपस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी मैं बात करूं दूसरा वालों से तो इनको आपका मनी मैटर्स में फायदे हो जाते हैं, और जो इनके डेली लाइफ रूटीन है या काम हो तो कहीं ना कहीं पाइसेस वालों से इनकी इस हवाले से अच्छी है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, हमारा छठा बुर्ज भी कंप्लीट हो गया विर्गो का। ऑल ज़ोडिएक साइन, मतलब जब ऑल ज़ोडिएक साइन पर जा रहे हैं, अभी लिब्रा बचा है, स्कॉर्पियो बचा है, तो ये 6 ज़ोडिएक साइन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है यानी लिब्रा। लिब्रा वालों क्या आपका कैसा रहेगा, एरीज टू पाइसेस। अगर स्टार्ट करूं मैं लिब्रा टू एरीज तो ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, मतलब इस कॉम्बिनेशन के लोग आपस में ठीक ठाक रहते हैं। अब आ जाते हैं लिब्रा टू टॉरस। अगर लिब्रा टू टॉरस की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कई हवालों से। आपका इनकी अगर कंपेटिबिलिटी की मैं बात करूं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर उसके बाद मैं बात करूं लिब्रा टू जेमिनाई तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपस में ऐसे लोगों की काफ़ी बनती है, तो इट विल बी ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर बात करूं मैं लिब्रा टू कैंसर, ये सबसे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, सबसे बेनिफिट आपका मैं बोलूँगा लिब्रा और कैंसर वालों का, जब भी आपस में होंगे और बात करेंगे आपस में काफ़ी अच्छा ही इनका रहेगा। अगर उसके अलावा मैं बात करूं लिब्रा टू लियो तो ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। एक तरीके से मैं इस कॉम्बिनेशन को आपका ठीक ठीक ठाक ही मार्क्स दूंगा, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है ये। फिर आ जाते हैं लिब्रा टू विर्गो। अगर मैं लिब्रा टू विर्गो की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, इसको थोड़े से मैं नेगेटिव मार्क्स दूंगा, रिमार्क कह रहा हूँ कि ये एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि बिकॉज इस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपका लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हडल हो सकती है, वो ये रहेगी। अगर उसके बाद मैं बात करूं लिब्रा टू लिब्रा, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बनेगी। बात करूं लिब्रा टू स्कॉर्पियो, ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और इसकी कंपेटिबिलिटी आपस में इतनी अच्छी नहीं बनेगी। लिब्रा टू सेगिटेरियस, ये सही है, ये ठीक है, ये ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक अबव एवरेज कॉम्बिनेशन है, आपस में आप सही है, इतना मसला नहीं होगा। लिब्रा टू कैप्रिकॉन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ग्रेट कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है लिब्रा और कैप्रिकॉन का। अब लिब्रा टू एक्यूरस, ये भी बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, आपस में दोनों की काफी अच्छी बनेगी, काफी अच्छी आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपस का जो इनकी कंपेटिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। और उसके बाद अगर बात करूं लिब्रा टू पाइसेस तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी इतनी अच्छी बनेगी नहीं और थोड़ी सी लड़ाइयाँ रहेंगी, तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों का आपका कैसा रहेगा एरीज टू पाइसेस के लिए। अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो टू एरीज, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, आपस में थोड़ी सी लड़ाइयाँ रहेंगी, तो एक ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। बात करें स्कॉर्पियो टू टॉरस, ये कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूं स्कॉर्पियो टू जेमिनाई, तो स्कॉर्पियो टू जेमिनाई वाला कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो आपस में ऐसे लोगों की इतनी अच्छी नहीं बनती। स्कॉर्पियो टू कैंसर, ये एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, बस काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है, आप इसको काम चलाने के लिए कह सकते हैं कि हाँ यार काम चल सकता है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो टू लियो, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी काफी अच्छी मिलती है, तो स्कॉर्पियो टू लियो ये काफी अच्छा है। फिर उसके बाद बात करूं स्कॉर्पियो टू विर्गो,
ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपस में इतना अच्छा नहीं होता और आपस में की थोड़ी सी झगड़े लड़ाइयाँ रहती हैं और ऐसा आपस में जब भी दो लोग मिलते हैं तो स्कॉर्पियो टू विर्गो इतना अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। फिर बात करूं स्कॉर्पियो टू लिब्रा, ये एक ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, बस सो है, एक एवरेज आप कह सकते हैं कि हाँ सही है यार स्कॉर्पियो और लिब्रा का। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो टू स्कॉर्पियो, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपस में जब भी स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो वाले टकराएंगे तो एक ये अच्छा रहेगा। फिर अगर आ जाऊं स्कॉर्पियो और सेगिटेरियस, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हाँ आप कह सकते हैं कि यार ये बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इसको आप एक अब एवरेज वाला कॉम्बिनेशन दे सकते हैं स्कॉर्पियो और सेगिटेरियस की, कि आपस में इनकी ठीक रहती है के बना के रखते हैं। फिर आ जाए स्कॉर्पियो टू कैप्रिकॉन। अच्छा स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन वालों की मैं बोलूंगा कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लोग इनको जज नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए। ये आपस में सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे थोड़ा जरूर आपस में बात करेंगे। स्कॉर्पियो टू कैप्रिकॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन और इनकी कंपेटिबिलिटी भी बस इतनी कोई खास नहीं होती। अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो टू एक्यूरियस वालों की कि ये इन कैसा कॉम्बिनेशन, तो अगर इनकी बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा, मतलब अच्छा क्या बोलूं, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है। आपस में इनकी इतनी बनती नहीं होगी। जब भी इनकी लड़ाइयाँ होंगी तो सी साइड पर लड़ाई होगी या कोई आपका हाई माउंटेन की तरफ लड़ाई होगी। एक कॉम्बिनेशन को आप इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते कि हाँ बस ये है, लेकिन ये कुछ आपस में एक दूसरे के साथ जब आमने सामने मिलेंगे तो इतना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब पीठ पीछे मिलेंगे तो फिर जरूर करेंगे आपस में एक दूसरे के बारे में बात। अब बात करूं जो आखिरी ये बुर्ज है यानी पाइसेस के, स्कॉर्पियो और पाइसेस वालों का आपका कैसे रहता है कॉम्बिनेशन के, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इनकी कंपेटिबिलिटी आपस में बहुत आपका जबरदस्त बनती है स्कॉर्पियो और पाइसेस वालों की। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों की कैसी बनती है एरीज टू पाइसेस से, कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता सकूं मैं। अगर बात करूं सेगिटेरियस और एरीज की तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, काफी ये मतलब आप समझ लें काफी एक मुस्बत कॉम्बिनेशन है कि आपस में इनकी बनती है। आप सेगिटेरियस और एरीज की बात कर रहा हूँ। अब आ जाए सेगिटेरियस टू टॉरस, तो ये कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा और मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ये। अगर सेगिटेरियस की जेमिनाई की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, आपस में ठीक ठाक रहती है और इनकी आपस में बन जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। अब आ जाए सेगिटेरियस टू कैंसर, ये कॉम्बिनेशन भी एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, बस ठीक ठाक है आपस में, ना इनकी इतनी अच्छी बनेगी ना इतना फायदा होगा ना इतना नुकसान होगा, एक ठीक ठाक है। सेगिटेरियस टू लियो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छी इनकी कंपेटिबिलिटी बनेगी। अच्छा इस सेगिटेरियस टू विर्गो इनकी बात करूं तो ये भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है, सेगिटेरियस और विर्गो वालों का आपस में इनकी बनेगी, ये जो कंपेटिबिलिटी इनकी काफी अच्छी है। अच्छा उसके अलावा अगर बात करूं सेगिटेरियस और लिब्रा की, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बनती है, आपस में इनकी दोस्ती रहती है और इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है लेकिन इनकी दोस्ती आपस में रहती है सेगिटेरियस और लिब्रा वालों की। अगर बात करूं सेगिटेरियस और स्कॉर्पियो वालों की, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है सेगिटेरियस और स्कॉर्पियो वालों का कि आप इसको कह सकते हैं कि ये सेगिटेरियस की लोग मतलब स्कॉर्पियो वाले सुन लेते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते अपना, तो इन मतलब सेगिटेरियस को कोई नुकसान नहीं होगा स्कॉर्पियो से, एक तरीके से अच्छा ही है सेगिटेरियस का स्कॉर्पियो के साथ। अगर मैं बात करूं सेगिटेरियस और सेगिटेरियस वालों की, तो आपस में ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बनेगी, लेकिन अगर इनका कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया तो वहां पे इनकी फिर लड़ाई हो सकती है। अच्छा उसके अलावा अगर बात करूं सेगिटेरियस और कैप्रिकॉन की, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है। इनकी कंपेटिबिलिटी भी आपस में एक एवरेज है, कोई इतनी अच्छे आप उसको मार्क्स नहीं दे सकते। अच्छा अगर बात करूं सेगिटेरियस और एक्यूरियस वालों की, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपस में इनकी बनती है और आप देखेंगे बनती किस तरह में, फोन पे ज्यादा लंबी बात करेंगे, मैं टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा इनके साथ कम्युनिकेशन का इनका अच्छा रहता है। सेगिटेरियस और पाइसेस की अगर इनकी बात करूं तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बहुत अच्छी बनती है सेगिटेरियस और पाइसेस वालों की, तो काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की कैसी बनती है एरीज टू पाइसेस। अगर स्टार्ट करूं एरीज से, कैप्रिकॉन और एरीज की ये कॉम्बिनेशन सही है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है, एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। अब बात करूं कैप्रिकॉन और टॉरस की, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी काफी बनेगी कैप्रिकॉन और
टॉरस वालों की। अच्छा, बात करूं कैप्रिकॉन और जेमिनाई की, तो ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, आपका सही है, लेकिन जब भी आपस में बातें करेंगे तो थोड़ी बीमारी को लेके, बैंक को लेके, लोन को लेके, पैसों को लेके इसकी बात करेंगे। अच्छा, कैप्रिकॉन टू कैंसर अच्छा कॉम्बिनेशन है, डिसेंट कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी ठीक ठाक रहती है और इतनी कोई खास लड़ाइयाँ नहीं होती। अच्छा, कैप्रिकॉन टू लियो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा खराब कॉम्बिनेशन है, आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े फड्डे इनके होते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। कैप्रिकॉन टू विर्गो, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक काफी आपका मजेदार कॉम्बिनेशन है, आपस में इन दोनों की कंपेटिबिलिटी बनती है, कैप्रिकॉन और विर्गो की। अच्छा, बात करूं कैप्रिकॉन और लियो की, सॉरी विर्गो हो चुका था, लिब्रा की, तो लिब्रा की बात करूं, कैप्रिकॉन लिब्रा की, ये भी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्वीट कॉम्बिनेशन है और बहुत ही कहते हैं कि कहते हैं ना ब्लू आई, वो इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि ये बहुत ही एक जबरदस्त कंपैटिबिलिटी भी इनकी बहुत ही जबरदस्त रहती है, कैप्रिकॉन और लिब्रा वालों की। अच्छा, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो, वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, थर्ड क्लास कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो का, आपस में कभी भी नहीं बनेगी इनकी, भले मुंह पे बने, पीठ पीछे आप देख लीजिएगा, किसी थर्ड पर्सन से पूछेगा कैसी होती होगी। अच्छा, कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस, इसको भी मैं इतने अच्छे मार्क्स दूंगा, रिमार्क्स बोल रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस का, इनकी आपस में इतनी अच्छी नहीं बनती होगी। अच्छा, कैप्रिकॉन अप टू कैप्रिकॉन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि जब ये लोग आपस में अगर इनकी बनेगी तो ये स्लो स्टार्ट चलेंगे, लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म इनका कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म इनकी कंपेटिबिलिटी होती है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्लो है लेकिन बहुत अच्छा है, स्लो स्टडी विन द रेस। अगर अब बात करूं कैप्रिकॉन और एक्यूरस वालों की, तो ये भी एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, डिसेंट कॉम्बिनेशन है, मनी मैटर्स के हवाले से ये बात करेंगे आपस में, और इतनी इनकी अच्छी नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, आप इसको भी अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि यार कि हाँ ये पास वाला कॉम्बिनेशन है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। बात करूं कैप्रिकॉन टू पाइसेस, ये कॉम्बिनेशन मैं बोलूंगा कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप इसको कह सकते हैं कि इट विल बी अ सेमी हिट कॉम्बिनेशन, हिट नहीं है, सेमी हिट है, मतलब ऑलमोस्ट हिट होने के करीब है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसको आप अच्छे ही बोल सकते हैं, मतलब सेमी हिट ऑलमोस्ट हिट ही होता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है यानी एक्यूरस। एक्यूरस की आप कैसी रहेगी, एरीज टू पाइसेस से सारे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर बात करूं एक्यूरस टू एरीज, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, इनकी शुरू में बनेगी तो एंड में इनकी लड़ाई हो जाएगी, तो इसको मैं एक नेगेटिव मार्क्स दूंगा। अब अगर बात करूं एक्यूरस टू टॉरस, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक आपका इस कॉम्बिनेशन को आप वेरी गुड बोलेंगे कि ये मतलब इनकी कंपेटिबिलिटी आपस में मिलती है, इनकी आपस में बनती है। अब आ जाए एक्यूरस टू जेमिनाई, ये कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं एक्यूरस टू जेमिनाई, तो ये काफ़ी जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनकी आपस में काफ़ी बनती भी है एक्यूरस और जेमिनाई वालों की, और ये बड़ी लॉन्ग टर्म आपस से बना के रखते हैं एक्यूरस टू जेमिनाई वाले। बात करूं अगर एक एक्यूरस टू कैंसर, ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये खराब कॉम्बिनेशन है, आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, आपस में थोड़ी लड़ाइयाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्यूरस टू लियो, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, खराब कॉम्बिनेशन है, आपस में नहीं बनेगी, आपस में लड़ाइयाँ रहेंगी और बिल्कुल भी कंपेटिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये खराब कॉम्बिनेशन है। अब आ जाएं एक्यूरस टू विर्गो, अगर इस कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं एक्यूरस और विर्गो की, कि ये सही है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एक आपका एवरेज सा कॉम्बिनेशन है, और इन लोगों की आपस में ठीक ठाक रहती है, ना बहुत अच्छी रहती है ना बहुत बुरी रहती है, बस ठीक ठाक रहती है एक्यूरस और विर्गो वालों की। अगर बात करूं मैं एक्यूरस टू लिब्रा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक्यूरस और लिब्रा वालों का बहुत अच्छी रहती है, इनकी बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है और बहुत इनकी अच्छी आपस में दोस्ती रहती है और बॉन्डिंग रहती है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्यूरस टू स्कॉर्पियो, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब कॉम्बिनेशन है, इनकी बिल्कुल भी आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, काफ़ी लड़ाइयाँ रहती हैं एक्यूरस और स्कॉर्पियो वालों की, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी ख़राब कॉम्बिनेशन बोलूँगा, मैं इसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा एक्यूरस और स्कॉर्पियो वालों को, एक ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। अब बात करूं अगर मैं एक्यूरस और सैजिटेरियस की, तो ये एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज है, काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है, आप इसको आप बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है बस काम चलाने वाला कॉम्बिनेशन है, इसको ऐसा बोलेंगे कि कंपेटिबिलिटी भी एवरेज रहती है एक्यूरस और सैजिटेरियस की। अब बात करूं एक्यूरस टू कैप्रिकॉन की, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक बहुत स्लो चलता है, एक बहुत तेज कहता है, तो लेकिन इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इनकी जो रफ्तार है, जो इनका तरीका कार है, वो आपस में सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपस में ठीक ठाक रहते हैं,
के इतना लड़ते नहीं है। ऐसा है कि आप उसको हाँ बोल सकते हैं कि यार एक ये अच्छा ही है एक्यूरियस टू कैप्रिकॉर्न वालों का। अगर बात करूं मैं एक्यूरियस टू एक्यूरियस वालों की, तो ये भी बहुत ही आपका जबरदस्त है। आपस में इनकी भी बहुत ही अच्छी कंपेटिबिलिटी रहती है, बहुत ही अच्छी इनकी बॉन्डिंग रहती है आपस में। तो ये कॉम्बिनेशन भी काफी आप अच्छा बोलेंगे एक्यूरियस टू एक्यूरियस वालों का। और अगर मैं बात करूं एक्यूरियस टू पाइसेस का, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ मनी मैटर, फाइनेंस, फैमिली के हवाले से, इस हवाले से कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं अच्छा है। वैसे अगर मैं दूसरे इसके अगर देखूं तो फिर वो इतना नेगेटिव है। अगर उसका रेशियो मैं निकालूं तो फिर ये एक एवरेज बनेगा कि एक्यूरियस टू पाइसेस का कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं जो हमारा आखिरी ज़ोडिएक साइन है, यानी 12वां ज़ोडिएक साइन है पाइसेस। पाइसेस वालों का आपका क्या रहता है एरीज से लेकर पाइसेस के साथ। और अगर मैं पाइसेस टू एरीज बोलूं, ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है पाइसेस और एरीज का। इनकी आपस में बनती है और एरीज वाले थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं पाइसेस की। तो ये कॉम्बिनेशन है जो अच्छा है। अगर बात करूं पाइसेस टू टॉरस, तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, इसके मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं पाइसेस टू जेमिनाई, ये कॉम्बिनेशन सही है कम्युनिकेशन के हवाले से, बाकी और मीडिया के हवाले से, इनके हवाले से ये कॉम्बिनेशन अगर मैं पाइसेस टू जेमिनाई बोलूं तो ये ठीक अच्छा ही है, एक तरीके से बुरा नहीं है। इसको अभी आप हिट बोल दें, एक तरीके से अच्छा ही कॉम्बिनेशन है पाइसेस टू जेमिनाई। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस टू कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कॉम्बिनेशन पाइसेस टू कैंसर, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसको आप बोलते हैं टॉप। अब उसके अलावा बात करूं पाइसेस टू लियो, ये भी बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और लियो रिस्पेक्ट करता है पाइसेस की। और तो मैं ये बोलूंगा कि पाइसेस और लियो का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और अगर बात करूं मैं पाइसेस टू विर्गो, इट ऑल्सो अ डिसेंट कॉम्बिनेशन, एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है पाइसेस और विर्गो का, ना बहुत अच्छा है और ना बहुत बुरा, एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है पाइसेस टू विर्गो का। अच्छा, बात करूं अगर पाइसेस टू लिब्रा की, तो पाइसेस टू लिब्रा वालों का जो कॉम्बिनेशन है ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, थोड़ी सी लड़ाइयाँ रहती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन को मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा। बात करूं पाइसेस टू स्कॉर्पियो, अगर इनकी बात करूं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में इनकी बनती है और आपस में थोड़ा सा एक साथ साथ रहते हैं पाइसेस और स्कॉर्पियो वाले। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है पाइसेस टू स्कॉर्पियो। और पाइसेस टू सेजिटेरियस की बात करूं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत इनकी आपस में बनती है, बॉन्डिंग रहती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, पाइसेस टू कैप्रिकॉन, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, रिस्पेक्ट करते हैं कैप्रिकॉन वाले पाइसेस लोगों की और दिल से इज्जत करते हैं और अपने से अच्छा मानते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन को भी आप अच्छे रिमार्क्स देंगे पाइसेस टू कैप्रिकॉन वालों का। अगर बात करूं मैं पाइसेस टू एक्यूरियस, ये कैसा कॉम्बिनेशन है पाइसेस टू एक्यूरियस वालों का, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और इनकी कंपेटिबिलिटी आपस में नहीं बनती, थोड़ी सी लड़ाइयाँ रहती हैं, थोड़ी सी झगड़े रहते हैं, तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। अगर बात करूँ मैं पाइसेस टू पाइसेस, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मासूम कॉम्बिनेशन है, बहुत ही क्यूट कॉम्बिनेशन है पाइसेस टू पाइसेस वाला, आपस में बहुत अच्छा रहता है इनका। तो ये था 1 से 12 ज़ोडिएक साइन का। मैंने कोशिश करी कि अपनी पेस को स्लो रखूं, थोड़ा स्लो बोलूं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर कई जगह तेज़ बोला होगा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर गलती हो गई तो उसके लिए माजरत, कि अगर कहीं थोड़ी सी जगह पे तेज़ बोल दिया मैंने, और कोशिश करी डिटेल में बता सका, वरना आप देखें ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स अबव बन गई, और या मुझे नहीं पता इसकी कितनी ड्यूरेशन की बनी होगी। तो अगर अब मैं जितना इसमें बता सका आपको मैंने कोशिश करी ब्रीफ कर सकूं। अगर बहुत ही डिटेल में चला आता तो फिर वो 4-5 घंटे की बन जाती, और कोशिश करी कि अपनी तरफ से मैं पूरा 100% दूं। अब बाकी अल्लाह के, मेरे रब के हाथ में कि क्या रिजल्ट आता है इसका। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, फिर से मैं बोलूँगा, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हुमायूं सर। इट ऑलवेज बी आई थिंक इट्स अ ऑनर फॉर मी कि आप जैसा इतना बड़ा नाम अगर बोल रहा है मेरे लिए, और तो बहुत ही बड़ी बात है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, और अल्लाह खुश रखे आपको और आप लोगों को भी, अपने चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो नए आ रहे हैं, नए देखने वाले, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।